जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले एमपी सेट एग्जाम जो कि 15 दिसंबर 2024 को होने वाला है, उस विषय वस्तु को लेकर बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। एमपी सेट परीक्षा 2022 यानी प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है एमपी सेट का, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं पेपर 1 में, उस पर डिस्कशन करेंगे। सारे प्रश्नों को नहीं उठाएंगे, यूनिट वाइज उठा रहे हैं। शुरुआत की 2 यूनिटों को हमने उठाया हुआ है, यानी टोटल 10 क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक, 10 यूनिट हैं। आपको 50 क्वेश्चन आने हैं, प्रति यूनिट से 5 क्वेश्चन आए हैं। किस प्रकार से आए हैं वो बताएंगे, उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पर बताएंगे, कैसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उन विषय वस्तुओं पर भी हम यहाँ बताने वाले हैं। चलिए तो बिना देर करे शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 में अपन देखेंगे, जब उसका डिटेल्ड सिलेबस देखोगे, यूनिट नंबर 1 तो ये होती है शिक्षण विवृत्ति, उसका डिटेल्ड सिलेबस देखोगे तो आपको ये दिख रहा होगा। इसी प्रकार से यूनिट नंबर 2 जो है वो आपकी रिसर्च पर आधारित है, यानी कि शोध पर आधारित है। किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं सामने आप देख सकते हैं। ठीक, 10 क्वेश्चन हैं, उनको हम उठाने वाले हैं और उन पर बात करेंगे। उसके पहले एमपी सेट का क्रैश कोर्स का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी आप लेते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑफर भी है, उसको ले लेंगे, आप फायदे में रहेंगे। अगले एक सवा महीने में आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन भी हो जाने वाला है और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी यदि साथ में थोड़ी सी भी आप मेहनत कर लेंगे तो। इस बात को समझिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। काफ़ी अच्छा बैच है, बस मैं शॉर्ट में आपको यही कह सकता हूँ। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, संपर्क कर लीजिए। काफ़ी अच्छा समय है उसको ज्वाइन करने का, क्योंकि टाइम ज़्यादा निकल जाएगा तो फिर दिक्कत में आने वाली बात होगी। चलिए, सेट ए है ये, जो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसमें से ही उठाया है आपको सेट ए से। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों ही क्वेश्चन दिए। शुरुआत के 5 क्वेश्चन किस पर हैं? यूनिट 1 पर हैं। बाद वाले 5 क्वेश्चन जो हैं आपको यूनिट 2 पर होने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आया है सिर्फ और सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हीं क्वेश्चनों पर बात कर रहे हैं और उसके डायमेंशन क्या क्या बनेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा उस पर बात कर रहे हैं। सामने देख पा रहे हैं आप, जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए कौन सा डीटीएच चैनल सहायक सिद्ध होते हैं। इसका कीवर्ड था कि डीटीएच चैनल पूछा है आपसे उन्होंने, तो डीटीएच चैनल कौन सा है डीटीएच वाला, तो आपका आंसर क्या आएगा? वो स्वयं प्रभा है साहब। ठीक है, इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट्स आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक तो निष्ठा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। पिछली बार क्या आ गया है? दीक्षा आ गया है आपको। ठीक है, स्वयं आ गया है आपको, स्वयं प्रभा आ गया है, तो इनके बारे में थोड़ी सा आप जान लीजिए। ठीक है, तो निष्ठा भी आपको दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म आपको दिया हुआ है, नेशनल इनिशिएटिव है, फॉर स्कूल हेड्स के लिए है। दीक्षा दिया हुआ है। इन पर क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप से आएंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, स्टडी से करके आ जाने वाला है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कौन सा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, इसका आंसर क्या आने वाला है? डी आने वाला है। शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित, इन क्वेश्चन को बिल्कुल रट लो आप। तो सबसे पहला काम तो ये चढ़ा लो बिल्कुल दिमाग में, क्या इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या क्या था दिया हुआ है। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है? शिक्षक केंद्रित से चलना है आपको, कहाँ? विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। अगले प्रश्न पर आएंगे, शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? पिछले वीडियो में इस पर काफी डिटेल में हमने चर्चा की हुई है। यह कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवी है, द्वि है, एक है, बहु है, तो आपका क्या आ जाएगा? ये त्रिध्रुवी। डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं सेट एग्जाम को लेकर, उसको देखिए, एक एक पॉइंट को काफी क्लियर करके बताया है। यदि नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, कौन से शिक्षण के स्तर हैं? शिक्षण के स्तर पर भी एक वीडियो शॉर्ट में बनाया था, 10 मिनट का वीडियो कुछ था वो। एक एक पॉइंट बताया गया और साथ में ये भी बताया गया, देखिए इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा, अगली बार किस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से आपके वहां पर आने वाले हैं? तो शिक्षण के स्तर होते हैं, 3 स्तर होने वाले हैं साहब जी आपके। ठीक, एक का कहलाता है मेमोरी, दूसरा कहलाने वाला आपका अवबोध या समझ भी अपन उसको बोले, और सबसे टॉप का कहलाता है चिंतन का स्तर। इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल चढ़ा लो दिमाग में, कोई विकल्प नहीं है इसका। शिक्षण की कौन सी विधियों पूछताछ की भावना, पूछताछ करेंगे तब तो उससे क्या विकसित होगा? बोले साहब जी, अन्वेषण की विधि विकसित हो जाने वाली है। अन्वेषण कहलाएगा वो अपने आप में, ये चीज का आंसर होगा। परियोजना आंसर नहीं होगा, समस्या समाधान नहीं होगा, प्रयोगशाला नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन, शोध प्रक्रिया, रिसर्च, यानी कि यहाँ से कौन सी यूनिट? यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो गई, इस बात को समझिएगा। यूनिट 2 स्टार्ट हो चुकी यहाँ से, यानी कि शोध पर क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन इसके पहले के होगा, इसका मतलब यूनिट 1 में से 5 क्वेश्चन सिर्फ वही आए थे। इसी टाइप से घुमावदार क्वेश्चन अगले पेपर जो कि 15 दिसंबर को होने वाला, उसमें भी आने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ से यूनिट 2 यानी कि रिसर्च वाला स्टार्ट हो गया। काफी बेसिक क्वेश्चन पेपर आया था, काफी अच्छा पेपर था, सरल था, यही कहेंगे। शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा कहलाता है? सूचना के स्रोतों की खोज करना, संबंधित साहित्य सर्वेक्षण, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना,
सबसे फर्स्ट पूछा उन्होंने, पहला चरण पूछा है, ये कीवर्ड है, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी आने वाला है कि ये उसके चरण कहलाते हैं। और डिटेल में अपन उस चीज को देखना चाहते हो तो देख लो, इनको रट लेना बिल्कुल अच्छे से। शोध प्रक्रिया के चरण, 9 चरण आपको दिए हैं, 9 से 10 चरण आपके होते हैं वहां पर। 9 चरण आपको दिए, सबसे पहले क्या होगा? अनुसंधान, समस्या का निर्माण करना, देखना कि किस विषय पर आपको किस समस्या का आपको समाधान करना, उसके लिए तो रिसर्च करते हो। दूसरा होगा साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण, तीसरा होगा परिकल्पना, चौथा होगा रूपरेखा, पांचवा डेटा कलेक्शन, छठवां उसका एनालाइज करना, सातवां प्राक्कलन करना, सामान्यीकरण, और फिर सबसे लास्ट में होता है रिपोर्ट देना। बिल्कुल चढ़ा लो दिमाग में, साफ शब्दों में ये कहेंगे। डिटेल्ड क्लास में, जो भी क्रैश कोर्स वाली क्लास होंगी, उसमें भी ये सारी चीजें बहुत डेप्थ में बताएंगे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन अगली बार आ जाएगा कि साहब जी दूसरा चरण कौन सा होता है, तीसरा चरण कौन सा होता है, या फिर क्वेश्चन क्या होगा, चरणों को असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। इस बात के लिए आप तैयार रहिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको मिस नहीं कर सकते। बहुत चांसेस बनते हैं कि पुनः रिपीट हो जाएगा और ये क्वेश्चन आ जाने वाला है। अगले पर आइए, कौन सा गैर पैरामीट्रिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। सह प्रसारण विश्लेषण, माध्यिका परीक्षण, प्रसारण विश्लेषण, तो सांख्यिकी का ही होने वाला, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पैरामीट्रिक परीक्षण कहलाता है, दूसरा कहलाता है नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण। ठीक है, इसमें जो आपका आने वाला है, कौन कौन से परीक्षण होते हैं खास? एक तो होता है काई स्क्वायर करके होता है, एक होता है माध्यिका परीक्षण, एक होता है क्रुस्कल विधि होती है, एक मैन विटनी विधि होती है। इनमें से अगली बार कोई सा भी नाम आपसे पूछ लेगा, कौन सा आएगा आपका यहाँ पर, ये दिया हुआ है आपको, ये वाला इसमें यहाँ पर आने वाला है, माध्यिका परीक्षण करके आपको ऑप्शन में दिया है। हो सकता है अगला जो पेपर आए 15 दिसंबर को, उसमें आपको दे दे कि सबसे फेमस परीक्षण इनमें से कौन सा कहलाता है सबसे टॉप क्लास, तो काई स्क्वायर करके कहलाता है। चढ़ा लो दिमाग पर सभी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समय समय पर इनकी शॉर्ट में जो सीरीज हो सकती है वो आती रहेगी, देखना, बनाने का प्रयास करना। आगे बढ़ जाते हैं। अनुक्रम शोध करने के लिए सबसे तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है, यानी कि उसका ऑर्डर क्या होने वाला है साहब जी। ठीक है, तो क्या होगा? अनुसंधान समस्या की पहचान, अब भी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। परिकल्पना, ये देखिए क्वेश्चन आया है, परिकल्पना परीक्षण, परिणामों का प्रतिवेदन, ऐसा करके आपको वहां पर दिया हुआ है। ऑप्शंस आपको अलग अलग दिए हुए हैं। ये वाला अगर आप देखो तो एक कॉमन मिल रहा है, अनुसंधान समस्या की पहचान करना, ये कॉमन दिया है। फिर उसको परिभाषित करना, प्रदत्तों का संग्रहण, परिणामों को प्रस्तुत करना, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो जब आप इसको चढ़ा लोगे दिमाग में कि साहब जी ये दिया है आपको ऑर्डर, मात्र उस क्वेश्चन पे बात नहीं हो रही, इसी टाइप से और भी आएंगे, स्किप कर करके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। खासकर हिंदी मीडियम में थोड़ी सी लैंग्वेज का जैसे ही कन्वर्जन होता है, टफ हो जाता है। इनको चढ़ा लो, बन जाएगा आपको उस टाइप का क्वेश्चन, आप सेट कर पाओगे। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजाति लोगों की धारणा, इस शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आता है? तो जनजाति का मतलब ही यहाँ पर ये आ रहा है, एक शोध होता है कि साहब जी उस विशेष समाज समूह विषय के बारे में अध्ययन करना, वो लोग कैसा सोचते हैं, चीजों को कैसे देखते हैं, वो चीज करना। ये क्या कहलाता है? नरावंश विज्ञान करके कहलाता है। ठीक है, उसके कई टाइप होते हैं, जनजाति वाला पूछा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, टफ क्वेश्चन था अपने आप में ये उसका आंसर होने वाला है। डिटेल क्लास में चर्चा करेंगे क्या क्यों कैसे। SPSS से क्या आशा है? सर फुल फॉर्म बस पूछा था, अगर आप बता देते, स्ट्रेटिकल पैकेज फॉर दी सोशल साइंसेज। ठीक है, सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकी पैकेज, ये उसका आंसर होगा। सिर्फ फुल फॉर्म पूछा, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक बार हम लोग जिस प्रकार की अप्रोच बता रहे हैं उस प्रकार से आप यदि अध्ययन कर लेंगे, उस प्रकार से पढ़ लेंगे तो बहुत आसान होगा, वरना सिलेबस बहुत बड़ा है। पढ़ने के दौरान में बहुत दिक्कतें भी आती हैं कि साहब किस प्रकार से इसको पढ़ें, कैसे क्या डील करें, समझ में ही नहीं आता। ये किताब ले ली, वो किताब ले ली, पर उसको सॉल्व सही तरीके से नहीं कर पाते, समझ एक विकसित नहीं हो पाती, कठिनाई आती है। वो सारी जो समस्याएं हैं वो कहाँ पर दूर होंगी? जो रेगुलर बैच है उसमें। ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के या बिना गाइडेंस के आप तैयारी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो समय होता है आपका, उसकी बचत हो जाती है कभी भी क्लास से, या क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उससे। जो काम आप बिना किसी कोचिंग के एक लॉन्ग टाइम में कर पाते, फॉर एग्जाम्पल कि 12 महीने में कर पाते, एक अच्छा गाइडेंस आपको मिल जाए तो उसी काम को, उसी चीज को आप एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पर महीने 2 महीने में कर सकते हैं। तो यदि आप पहले से तैयारी में हैं तो और भी कम समय में
कर सकते हैं, क्योंकि आपको केवल एक ब्रश अप, एक फिनिशिंग की ज़रूरत होती है, एक पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है। उसके लिए ही क्या होता है, ये बैच है, अच्छा अवसर है, यदि आपको उचित लगे आप ज्वाइन कर लें। और मेरा मानना ये है कि ये क्रैश कोर्स सबसे बेस्ट होता है, इतने कम टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए मिल जाना, क्लास में पढ़ा देना, सामने एग्जाम है, आपका भी पढ़ने में काफ़ी मन लगता है, अच्छा लगता है, और उतने कम समय में अपन को तैयारी करना भी जमता है विद्यार्थियों को, कई बार समय, परिस्थिति इत्यादि के अनुरूप, क्योंकि ध्यान भी नहीं दे पाते, पहले उतना सीरियस भी नहीं हो पाते। अब जो समय है अपन उसमें तैयार कर लेंगे, इतना तो तैयार कर लेंगे कि आपका अच्छे नंबरों के साथ में सेट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो जाए, ठीक है? तो संपर्क कर लीजिए, बैच को जॉइन कर लीजिए, बहुत प्रॉफ़िट में रहने वाले हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।